Morning, evening, and afternoon. You are welcome to 81 class. Today we will be doing Information and Communication Technology, page number 2. So let's read. In page number 1, we have read many things. Now we are at page number 2. Only focus. So let's read here. Why this is becoming blurred. Okay. In education, imparting education and training is the most important aspect of human society. जो इम्पार्टिंग होती है, एजुकेशन देना होती है और जो ट्रेनिंग होती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सोसाइटी के लिए. ICT हैज़ मेड इट पॉसिबल दैट द नॉलेज रीचेस एवरीवेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ICT ने इसे बहुत आसान बना दिया ताकि जो नॉलेज है सबके पास धीरे धीरे करके पहुंच जाए एक ईजी से वे में. It is helpful to make the teaching and learning process an active and continuous process that can be connected to social life of all citizens. ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ताकि जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होते हैं वो एक एक्टिव वे में चलते रहे और एक जो प्रोसेस है वो कनेक्टेड रहे सोशल लाइफ से भी हर सिटीज़न के. As it has potential for reaching remote places and increasing access. So उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो उन प्लेसेस पे पहुंच सके जहाँ पर जो है एजुकेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर भी पहुंच सकती है और इंक्रीज़ भी कर सकती है उसका एक्सेस. सो ये था एजुकेशन में हमारे उसका ICT का यूज़. और भी पढ़ेंगे. It is providing variety of opportunities scattered and rural population. ये जो है एक वैरायटी रखता है अपॉर्चुनिटी की और ताकि जो है इकट्ठा कर सकें और रूरल पॉपुलेशन को, जैसे स्पेशली जो ट्रेडिशनल होते हैं उससे ज़्यादा, और जो लोग होते हैं जो एजुकेशन से होते हैं ड्यू टू कल्चर एंड सोशल रीजंस एजुकेशन से दूर होते हैं किसी कल्चर या सोशल रीज़न की वजह से, सच एज ethnic minorities, girls, persons with disabilities and the elderly ones. सो दीज आर सेइंग लाइक गर्ल्स हैं उन्हें एजुकेशन देने के लिए कई कल्चरल वजहों से मना कर दिया जाता है और जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उन्हें भी मना किया जाता है या फिर कोई डिसेबिलिटी के साथ होता है और जो एल्डर वंस होते हैं यानी कि बड़े लोग होते हैं उन्हें भी मना किया जाता है. पर आजकल जो है गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स लॉन्च की कि इन सबको एजुकेशन मिल सकती है. It is helping people who are abstained from education due to cost और बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स. ये उन लोगों की मदद कर रही है जो कि एजुकेशन से बहुत दूर है सिर्फ पैसे की वजह से या फिर अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, पर जो है हमारा जो ICT है उनकी बहुत तरीके में मदद कर रहा है. अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एजुकेशन. ओके. Education of ICT is reaching many with quality deliverance in many ways. सो जो एजुकेशन होती है ICT पे यानी कंप्यूटर्स पे वो बहुत सारे वेज़ में रीच करती है लोगों के पास, चाहे वो कोई भी जो है लैंड हो जहाँ पर आता ना हो, एब्स्ट्रेंड होते जो लोग उन तक पहुँच सकती है एक अच्छे से क्वालिटी में, एक अच्छे से वे में. Virtual class. Okay, these are the way in which they are delivering their education to everyone. Like virtual class आप लोग लेते हैं. Yes, अपने कोरोना टाइम में भी virtual classes ही ली थी. So ICT is process of making the classroom digital. In classroom digital boards and are being installed along with LCD projectors that are connected to servers of कंटेंट और नेटवर्क और इंटरनेट. सो ये जो होती है चीज़ें ये स्कूल्स में आजकल ज़्यादातर होती है ICT यानी कि LED बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर ICT का यूज़ होता है. ICT इस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द क्लासरूम डिजिटल. ये एक प्रोसेस होता है, अगर जब क्लासरूम में यूज़ होते हैं तो ये एक डिजिटल क्लासरूम बना देते हैं और वहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स इंस्टॉल कर नेटवर्क कंटेंट सब कुछ होता है.
सो ICT is the process of the okay ये हो गया. The teachers take help of such content to demonstrate various topics that help the student to understand with broad perspective. तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी ये बहुत तरह से मदद करता है, उन्हें कंसेप्ट समझाने में उनकी मदद करता है. ठीक है. ओके, तो इधर हम आगे पढ़ते हैं. Such arrangement also help the teachers to store more content for further uses than compared to written content on board while teaching in class. So जब टीचर्स टीच करती है क्लास में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर जो है उसमें मज़ा नहीं आता है. पर ICT में जब आप लोग पढ़ते हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटिंग की मदद से आप जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को मज़ा आता है और इसे फर्दर जो है टीचर्स स्टोर कर लेते हैं ताकि आगे भी क्लासेस को पढ़ाया जा सके. By virtual classes, live demo of any activity or concept can be given. It establishes realistic approach for teaching. एक जो है टीचिंग के लिए एक अप्रोच करते हैं लोगों को कि आप लोग आइए और टीच कीजिए, और स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट बनता है. अगर आप ICT से जो है लाइव क्लासेस भी रखी जा सकी हैं और डेमो भी रखे जा सकते हैं. कोई भी एक्टिविटी या कॉन्सेप्ट समझाना हो वो ICT के हेल्प से हो जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ICT helps to organize video conferencing that telecast lectures, discussion about problems and provide instant solution, clarify doubts, etc. तो जो ITC होती है वो ऑर्गेनाइज करती है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है, और जो है टेलीकास्ट लेक्चर्स दिखाने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम का डिस्कशन करने में मदद करती है, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि डाउट को हटाना, ख़त्म करना डाउट को. ठीक है. Such classroom teaching is being supported by e-learning concept in which projectors and internet features are used for learning online communication by renowned and well experienced faculties, and there is deliverance of content to demonstrate important topic as well. So ये बोल रहा है कि जो e-learning होती है वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें प्रोजेक्टर्स और इंटरनेट के फीचर्स को यूज़ किया जाता है, किसी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में उसे यूज़ किया जा सका है, और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होती हैं, और इसमें बहुत सारे जो डिलीवरी होती है कंटेंट की वो जो है आसानी से हो जाती है, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाए. ये लास्ट टॉपिक होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पेज नंबर 2 का. So, with increase in resources of ICT, different types of examination and competition are held on computers that are connected to centralized servers and organized through the internet. Such kind of online exams gives immediate results and save a lot of time and effort and resources. तो ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज़ जैसे ही होते जा रहे हैं ICT के रिसोर्सेज में, जो डिफरेंट टाइप होते हैं एग्ज़ामिनेशन के, कंपटीशन के, वो कंप्यूटर पे होते जा रहे हैं आजकल. और इससे क्या फ़ायदा होता है, एक सर्वर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, आपके पास इंटरनेट होता है, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उनका इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाता है. अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट और रिसोर्स नहीं लगता, ये सब बचाता है वो. थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे, that's all. Okay, bye bye. Please like and subscribe.